आइए सभी मिलकर 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर प्रसारित की जा रही योग दर्शन स्वाध्याय सीरीज में आज हम कक्षा संख्या 50 को पढ़ेंगे। 50 नंबर की क्लास को पढ़ेंगे। अभी तक हमारी 49 क्लास हो गई हैं। 49 प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया योग दर्शन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और साथ में आपको ये हमारा कार्य अच्छा लगता है तो लाइक भी अवश्य किया करें। सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में आपकी कोई भी हानि नहीं होने वाली और हमें कोई भी लाभ होने वाला नहीं, परंतु ना आपकी हानि हो रही है ना हमारा लाभ हो रहा है, परंतु सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर से हो जाएगा यदि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ करके परार्थ में आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें और दूसरे लोगों से भी कराया करें। हम भी निस्वार्थ भाव से ये कार्य कर रहे हैं। चलिएगा मित्रों, तो गत कक्षा में हमने कुछ आपको सूत्र पढ़ाए थे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया था कि 3 हमारे थे इसमें। एक तो था निरोध परिणाम और समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। इसके विषय में हमने जितना जानना चाहिए तो उतना जान लिया था। चित्त की ही ये भिन्न भिन्न अवस्थाओं का नाम था। चलिएगा, अब सबसे पहले आगे सूत्र को लेते हैं। आप कॉपी ओपन कर लीजिएगा पहले। ठीक है, सूत्र के साथ में फिर आपको बताएंगे। ठीक है, सूत्र लिखेंगे ए तेना। सूत्र है हमारा सूत्र संख्या 13। ए तेना भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। धर्म
लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः ठीक है, लिख लीजिएगा सूत्र को पहले। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। इसको यदि अलग अलग तोड़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, परिणामा व्याख्याता। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से यहां पर क्या कर दिया है, इसको छुपा दिया, हाइड कर दिया। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या विसर्ग लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, बात वही है। अब जो पीछे वाले हमारे 3 सूत्र थे, ध्यान रखेंगे, 3 सूत्रों को बार बार लेना पड़ेगा। 3 सूत्र कौन से थे? एक था हमारा 9वां, व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम, एक ये सूत्र। और दूसरा सूत्र था 10वां छोड़ करके 11वां, सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। ठीक है, ये था। और तीसरा सूत्र था वो आगे 12, ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। ठीक है, ये 3 सूत्र देख रहे हैं। तो एतेन, एतेन का अर्थ है कि पूर्व में जो चित्त का परिणाम कहा था, क्या एतेन माने पूर्व में जो 3 सूत्रों से चित्त की निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम जो अवस्था बताई थी, उसी के द्वारा माने उसी प्रकार से, एतेन माने उसी प्रकार से, किस प्रकार से? चित्त की उन 3 अवस्थाओं के समान। कहते हैं भूतेन्द्रियेषु, यहां भूत, भूत वाला वो पीपल वाला भूत नहीं है ठीक है, भूत माने पंचभूत। क्या है? पंचभूत। पंचभूत अब आप समझ गए होंगे कौन कौन से पंचभूत? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूत हैं। भूत माने पंचभूत। इसके अलावा दूसरे भूत अर्थात ये शरीर आदि भी आ जाएंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के इन भूतों के जो परिवर्तन है उनको भी ले लिया जाएगा, माने इनके जो विकृति है भूतों। और क्या कहते हैं? इंद्रिय। इंद्रिय, इंद्रिय आपको पता ही है क्या है इंद्रिय। इंद्रिय मुख्य रूप से क्या है? 10 इंद्रिय। यहां पर चित्त को तो हमने बता ही दिया पहले, चित्त का, परंतु 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो इंद्रिय माने वो 10 इंद्रियां। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से जैसे चित्त के परिणाम बताए थे, निरोध, समाधि, एकाग्रता, ठीक उसी प्रकार से पंचभूतों के और जो इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियों की जो उत्पत्ति बताई गई है, मैंने आपको पहले टेबल बनवाया था प्रारंभ में, वो क्या है?
अस्मिता से बनाई, अस्मिता से बनी, भूत से, भूत तो बाद के परिणाम है, सत्व रजस तमस, फिर क्या महत, फिर अस्मिता, ठीक है। फिर उसके बाद में इंद्रियां आई थी और तन्मात्रा आई थी, तन्मात्रों से क्या बना था, पंचभूत, तन्मात्रों से पंचभूत बने थे। तो कहते हैं कि जो पंचभूत और इंद्रियों में भी इसी प्रकार के परिणाम दिखाई देते हैं। योगी जब इंद्रियों की गहराई में जाता है, योगी जब इन पंचभूतों को सूक्ष्म दृष्टि से इनको निहारता है, जानने का यत्न करता है, तो उसको भी जिस प्रकार के चित्त में परिणाम दिखाई देते हैं, चित्त की अवस्थाएं दिखाई देती हैं, ठीक उसी प्रकार से इनमें भी उसको परिणाम दिखाई देते हैं। कौन से परिणाम बता रहे हैं? एक कहते हैं धर्म, या ये परिणाम शब्द है, परिणाम शब्द का इन तीनों के साथ संबंध लगेगा, धर्म, परिणाम, लक्षण, परिणाम। ये लक्षण दिख रहा है, ये क्या है, व्याकरण से वास्ता लक्षण और अवस्था है। ये जब आ मिल जाता है तो दीर्घ आ हो जाता है, बड़ा वाला आ। जब तोड़ेंगे तो अलग क्या करेंगे, धर्म हो गया, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। कहते हैं इन इंद्रियों के भी उसी प्रकार से और भूतों के भी धर्म परिणाम से यहां पर कहना चाहते हैं कि वहां पर जो निरोध परिणाम, पिछले जो सूत्र में चित्त का जो निरोध परिणाम कहा था, निरोध परिणाम का ही पर्यायवाची क्या है, धर्म परिणाम। और वहां पर समाधि परिणाम कहा था, समाधि परिणाम का यहां लक्षण परिणाम है। शब्द भेद है केवल, बस अर्थ भेद नहीं है। अवस्था माने एकाग्रता परिणाम जिसको कहा था, उसी को यहां पर अवस्था परिणाम कह रहे। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम जो चित्त के विषय में भिन्न शब्दों से कहे थे, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, इन शब्दों से कहा था, उन्हीं को यहां पर धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन शब्दों से हमें भूत और इंद्रियों के विषय में व्याख्याता माने व्याख्या कर लेनी चाहिए। उन्हें व्याख्यान कर दिया, व्याख्यान कर दिया ऐसा समझ लेना चाहिए। भूत और इंद्रियों के परिणामों के विषय में कोई और अलग तरह से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे चित्त के विषय में हमने व्याख्या की, चित्त के परिणामों के विषय में व्याख्या की, वैसे इनके विषय में भी जान लेना चाहिए। बस यहाँ शब्द बदल दिए, बात वही है। वहां पर क्रम से लगा लीजिएगा। निरोध परिणाम को यहाँ पर धर्म परिणाम कहा है, समाधि परिणाम को यहाँ पर लक्षण परिणाम कहा है और एकाग्रता परिणाम को यहाँ अवस्था परिणाम कहा। ठीक है, अब चलेंगे आगे। व्याख्याता ये इतना हो गया। अब हम इसमें ये देखते हैं उदाहरण की दृष्टि से, ये तो इन्होंने शाब्दिक अर्थ हो गया। पंचभूत के विषय में यहां पर जो महर्षि व्यास हैं, कैसे धर्म परिणाम होता है। जैसे चित्त में व्युत्थान संस्कार के नष्ट हो जाने पर, दब जाने पर चित्त में क्या उत्पन्न होता है, निरोध संस्कार। वो व्युत्थान धर्म, संस्कार में व्युत्थान धर्म है वो चित्त का, और निरोध वास्तव में धर्म है। जब चित्त के अंदर व्युत्थान धर्म मन व्युत्थान वृत्तियों का जो धर्म रुक जाता है, तो उसमें क्या दूसरा धर्म आता है, कौन सा, निरोध संस्कार धर्म। ऐसे ही इंद्रियों में और विषभूतों में भी आता है। जैसे ये उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मिट्टी है, मिट्टी
मिट्टी, मिट्टी को हमने क्या है, मिट्टी ली, मिट्टी को पानी डाला, गूंदा, और मिट्टी से क्या बना दिया, घड़े बना दिए, भिन्न भिन्न प्रकार की हमने मूर्तियां बना दी। क्या मिट्टी का मन, मिट्टी में मिट्टी का आकार परिवर्तन कर दिया, माने हमारे पास में जो मिट्टी है हमने उसका घड़ा बना दिया, उसके बर्तन बना दिए हैं, उसके भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां बना दी। तो उसका जो पहले जो मिट्टी का धर्म था, धर्म से अर्थ है यहां पर मिट्टी की जो आकृति, मिट्टी की जो स्थिति, उसको बदल दिया। मानिएगा आपका जितना मिट्टी का एक ढेर है, उस मिट्टी के ढेर को आपने क्या कर दिया, घड़ा बना दिया। तो क्या हुआ, मिट्टी का जो ढेर का जो आकृति थी वो मिट्टी का वास्तव में धर्म है। मिट्टी के अनेक धर्म हैं, असंख्य धर्म होते हैं, और वो धर्म क्या होते हैं, वो प्रकट होते रहते हैं, अप्रकट होते रहते हैं। मिट्टी नहीं, इसी प्रकार से और भी भूत ले लेंगे, जल ले लेंगे। जल है, जल अभी तरल पदार्थ के रूप में दिखता है, हमने उसको फ्रिज में रख दिया तो वो कठोर आकार में हो गया जल, उसमें कठोर धर्म आ गया। तो जो तरल जल का जो तरल धर्म था, उस धर्म को हमने कठोर धर्म में बदल दिया। तो ये क्या हो गया, धर्म परिणाम हो गया उस जल का, जल भूत का ये क्या हो गया, धर्म परिणाम। अर्थात उसका जो द्रवत्व धर्म था उसको हमने हटा करके उसमें कठोरत्व उत्पन्न कर दिया। परंतु जल तो जल ही रहेगा, जल मिट्टी बन जाए ये नहीं है, जल जल ही रहेगा, परंतु उसके जो गुण है वो बदल दिए जाते हैं। गुण माने धर्म। तो योगी को मन साधक जब इसमें इस प्रकार से परीक्षण करता है, केवल योगी मन समाधि ऐसे नहीं प्राप्त कर लेगा, ध्यान रखेंगे, केवल ओम ओम का जाप करता रहे नहीं, उसको ये भी करनी पड़ती है चीजें, संसार का परीक्षण भी करना पड़ता है, तब उसकी संसार के प्रति आसक्ति समाप्त होती है। तो ये कहते हैं कि इसी भूत और इसी प्रकार से इंद्रियों में भी परिणाम होता है। इंद्रियों के अंदर जो परिणाम होते हैं, इंद्रियां भिन्न भिन्न विषयों से भिन्न भिन्न गुण वाली बन जाती हैं। कभी हमारी इंद्रियां क्या होती हैं, विषयों के प्रति बहुत लालायित रहती हैं, कभी कुछ विषयों के प्रति हमारी इंद्रियां उदास रहती हैं, और कभी हमारी इंद्रियां कुछ विषयों के प्रति निषेध भाव से रहती हैं। तो ये वस्तुतः इंद्रियों के धर्म हैं, तो भूतों के। तो यहां पर ये समझना है हमको कि भूतों में धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम और वो कैसे होते हैं, इस बात को हमें मोटा समझ लेंगे। ठीक है, ये वस्तुतः क्या है, ये पूरा सूत्र तो उन्हीं को समझ में आ सकता है जिन्होंने अच्छा थोड़ा व्याकरण पढ़ा है, क्योंकि ये सूत्र थोड़ा क्या है, भाषा से रिलेटेड सूत्र है, भाषा से रिलेटेड। हमें ये भाषा की जो सिद्धांत आते हैं वो आने चाहिए, तब ये पूरा समझ में आए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको मोटी मोटी भाषा में आपको समझ में आए। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जिस प्रकार से भूत, कोई भी भूत ले लेंगे, मिट्टी का लिया तो मिट्टी का मन, मिट्टी में मिट्टी के मिट्टी हमारे पास में, हमने उसका घड़ा बना दिया, ये क्या हो गया, उसका धर्म परिवर्तन हो गया। अर्थात उसका जो पहले आकार था उस आकार से भिन्न आकार में चला गया। ये भूतों का क्या है, धर्म परिणाम। इसको हम निरोध परिणाम भी कह सकते हैं। निरोध परिणाम ऐसे कह सकते हैं कि मिट्टी में जो पहले आकार था उस आकार को हटा करके क्या है, उसमें घटाकार दे दिया, घड़े का आकार दे दिया। पहले वाला आकार क्या हो गया, निरोध हो गया, रुक गया, दूसरा नया आकार आ गया।
जैसे वहां पर चित्त में वित्थान संस्कार को रोक करके निरोध के संस्कार आ जाते हैं, इसलिए वहां पर उसको निरोध परिणाम कहा था। वैसे यहां धर्म परिणाम, क्योंकि भूतों के विषय में और इंद्रियों के विषय में जब परिवर्तन की बात करते हैं तो लोक व्यवहार में धर्म परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, मानो गुण परिवर्तन। ठीक है, गुण परिवर्तन ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं, धर्म गुण आदि। ठीक है, तो ये कहते हैं तो क्या होता है, भूतों में हमें धर्म का परिणाम होता है। अब लक्षण परिणाम जानना है, क्या जानना है, लक्षण परिणाम। अब लक्षण परिणाम का कहते हैं कि वस्तु में, क्या, वस्तु में जो अप्रकट रूप था, क्या, अप्रकट रूप का प्रकट रूप में आ जाना, अप्रकट रूप का प्रकट रूप में आ जाना, ये क्या होता है, वस्तु का लक्षण परिणाम होता है। इसी में हम घटाएंगे, अभी इसी में घटाएंगे। जैसे मिट्टी है, मिट्टी में हम एक ही मिट्टी से भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति के वस्तुएं बना सकते हैं। घड़ा भी बना सकते हैं, गुल्लक भी बना सकते हैं, ढक्कन भी बना सकते हैं, मिट्टी का तवा भी बना सकते हैं। तो इन दार्शनिकों का सिद्धांत है कि मिट्टी के अंदर ये सभी आकार छुपे हुए हैं। क्या, मिट्टी के अंदर अनेक प्रकार के आकार छुपे हुए हैं। उन आकारों की प्रतीति कब होती है, जब वो प्रकट रूप में आते हैं। क्यों ऐसा ऐसे मानते हैं ये लोग कि जो चीज जहां नहीं है उसमें से वो निकल ही नहीं सकती है। भाई चीनी है, चीनी में नमक नहीं है, माने चीनी मीठी होती है, चीनी में मिठास है, तो चीनी में कभी भी नमक का आभास नहीं हो सकता। अच्छा ना, माने नमकीन का आभास नहीं हो सकता। चीनी का धर्म क्या है, चीनी का गुण क्या है, मिठास। जब भी हम चीनी का परीक्षण करेंगे इंद्रियों से तो उसमें मिठास ही हमको ज्ञान होगा। ठीक इसी प्रकार से नमक को जब भी चखेंगे तो उसमें नमकीन स्वाद ही आएगा, कभी नमक चखने से मीठा नहीं लगेगा। तब ये कहते हैं कि भाई जो चीज जहां होती है वो उसी में से निकल के आती है, और जो वस्तु जहां है ही नहीं उसमें से कैसे निकल आएगी। अब कोई कहे ये मिट्टी का यहां पर ढेर पड़ा हुआ है, ये मिट्टी का एक ढेर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब कोई कहे कि इसमें घड़ा नहीं है, माने घड़े की आकृति नहीं है, ये नहीं कह सकता कोई। घड़े की आकृति इस मिट्टी के अंदर है, परंतु वो क्या है, अप्रकट रूप में है। यदि घड़े की आकृति मिट्टी के अंदर ना हो तो कभी भी मिट्टी से उस घड़ा ना निकल सके, घड़ा निकलेगा ही नहीं। ये मानिएगा ये घर है, ये कमरा है मेरे पास में, इस कमरे में सोना नहीं है, मुझे पता है सोना माने स्वर्ण नहीं है, गोल्ड नहीं है, तो कितना भी कोई प्रयास करे इस कमरे के अंदर से गोल्ड नहीं निकल सकता। ये तो आप अनुभव करेंगे ठीक है, अनुभव करेंगे कि इसके अंदर जो सोना नहीं है उसमें कोई भी मशीन ले आइएगा, आप किसी वैज्ञानिक को ले आइएगा, इस कमरे में से सोना नहीं निकाल सकता, गोल्ड नहीं निकाल सकता, जो है ही नहीं, है नहीं इसलिए निकलता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मिट्टी का ढेर है, अब कोई कहे इसमें घड़े का आकार नहीं दिख रहा, तो सिद्धांती कहेगा नहीं भाई, यदि इसमें घड़े का आकार ना हो तो कभी भी इसमें से घड़ा नहीं बन सकता,
परंतु हम देखते हैं कि मिट्टी में से घड़ा निकल आता है, घड़ा निकल आता है भिन्न भिन्न प्रकार के। इसका मतलब मिट्टी में वो आकार छुपे हुए हैं, तभी निकलते, नहीं निकलेंगे। तो ये कहते हैं कि जो लक्षण परिणाम होता है उसी के साथ घटित होगा। लक्षण परिणाम का अर्थ है कि मिट्टी के अंदर जो अप्रकट रूप है उसका प्रकट हो जाना। मिट्टी के अंदर घड़ा माने मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, इसमें घड़े का आकार है परंतु वो क्या है, अप्रकट रूप में। अब जब मिट्टी से घड़ा आकार बन जाएगा तो प्रकट रूप में हो जाएगा, और फिर एक समय फिर उस घड़े को हम फोड़ देंगे, मिट्टी बना देंगे, तो फिर घड़ा का जो आकार है वो मिट्टी के अंदर समा जाएगा, नष्ट नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, इनका मानना है कि मिट्टी के अंदर हमेशा घड़े का आकार रहता है, बस उसकी 3 अवस्थाएं हो जाया करती हैं। जब तक वो घड़ा उसमें बना नहीं है तब तक वो घड़े का आकार उसमें अप्रकट रूप से वर्तमान है, और जैसे ही घड़ा बन जाता है तो वो आकार प्रकट रूप में आ जाता है, उसका धर्म है ये आकार। और जैसे ही घड़ा टूट जाता है तो वो आकार फिर उसी में विलीन हो जाता है, और फिर उसी मिट्टी से घड़ा बना देंगे तो घटा आकार आ जाता है। ये यहां पर योग दर्शन का, सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। तो कहते हैं यही काल भेद से वस्तुओं में उनके अंदर वर्तमान जो रूप हैं, धर्म हैं, वो अप्रकट माने कहते हैं कि भविष्यत की दृष्टि से वो उसमें अप्रकट रूप से रहते हैं, वर्तमान काल की दृष्टि से वो प्रकट रूप में आ जाते हैं, और भूतकाल की दृष्टि से वो उसमें फिर विलीन हो जाते हैं। यही वस्तुओं का लक्षण परिणाम है। ध्यान रखेंगे, वस्तुओं का मान भूतों का लक्षण परिणाम क्या है। जब तक घड़े के मिट्टी के अंदर घड़ा नहीं बना था तब तक क्या था, वो उसके अंदर वर्तमान था, अप्रकट रूप था उसका। वर्तमान हमने मिट्टी से घड़ा बना दिया, वो प्रकट हो गया। तो काल भेद से ये जो घटाकार जो धर्म है, घड़े का आकार एक धर्म माना गया है। ये आपको, क्योंकि आप हिंदी से जुड़े हुए हैं या इंग्लिश आदि से, ये जो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये संस्कृत में पढ़ाए जाते हैं तो जल्दी से समझ में आ जाते हैं। धर्म, धर्मी, गुण, गुणी, ठीक है। तो ये वास्तव में ये मानिएगा यहाँ पर घड़ा जो मिट्टी का जो घटाकार है, घड़े का जो आकार बना हुआ है, ये मानिएगा ये क्या बना हुआ है, मैं बना देता हूं। ये अच्छा नहीं बना, ये मिट्टी का आकार धर्म है। ये धर्म, और धर्मी क्या है, मिट्टी। धर्म हमेशा अपने धर्मी को नहीं छोड़ता है। जैसे आत्मा का धर्म क्या है, चेतनता। तो चेतन आत्मा कभी भी जड़ नहीं हो सकती। चेतन धर्म हर समय उसके अंदर वर्तमान रहेगा, तीनों कालों में। तीनों कालों में क्या रहेगा, उसके अंदर वर्तमान रहेगा। तो यहां पर लक्षण परिणाम से हमें क्या समझना है, मैं अब इनकी भाषा में आपको बताता हूं, तो और आपको थोड़ा, अब मैंने थोड़ा अब आपकी भूमिका बना दी। धर्म परिणाम का तात्पर्य यह है कि धर्मी के अवस्थित रहते हुए पूर्व धर्म की निवृत्ति होने पर उसके नए अन्य धर्म की प्राप्ति होना धर्म परिणाम कहलाता है। वही निरोध परिणाम है। पहले व्युत्थान संस्कार दबा दिए, नए उसमें बना दिए। तो वही कहते हैं कि
जिस प्रकार से मिट्टी को गोल बना करके कुम्हार भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तनों के आकार जो क्रम हैं वो बर्तन बनाता है, यहां मिट्टी क्या है, द्रव्य धर्मी है। मिट्टी क्या है, धर्मी, और उसके भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तनों के जो आकार हैं वो क्या है, धर्म उसके। ये मेरा धर्म है, मेरी जो आकृति बनी हुई है ये मेरा धर्म है, ठीक है। और कहते हैं आगे, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तनों के आकार हैं जो क्रम से बदलने से हो जाते हैं, यह धर्म है। मिट्टी धर्मी में ज्यों के त्यों बने रहते हैं। हाँ, मिट्टी धर्मी है, उसमें ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ये आकार माने ये आकार हमेशा इस मिट्टी में बना हुआ है, कोई भी मिट्टी हो, भिन्न भिन्न प्रकार के उस मिट्टी के अंदर आकार हैं वर्तमान, ठीक है। कोई परिणाम उसमें नहीं बच्चा, ये होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह जो बर्तन के आकार भिन्न भिन्न प्रकार के बने हैं वह क्रम बदलने से ही बनते हैं, ठीक है। तो बस इतना होता है कि एक जब हमने ये बनाया, इस मिट्टी से हमने ये बना दिया, अब इस मिट्टी से हमने क्या बना दिया, एक ऐसा पात्र बना दिया, ये ऐसा पात्र बना दिया। तो अब इस मिट्टी से ये पात्र बना, तो ये वाला जो इसका आकार था वो छुप गया। अथवा इस मिट्टी को ये मिट्टी से ये बना हुआ था, हमने इसको तोड़ करके घड़ा बना दिया, तो इसके अंदर ये वाला आकार छुप गया, परंतु वर्तमान तो रहेगा, सत्ता रहेगी उसकी। ये सिद्धांत है, इनका मानना है। तो ये हो गया, बस एक धर्म का दब जाना, नए दूसरे धर्म का प्रकट हो जाना, ये हो गया। अब लक्षण परिणाम को भी मैंने समझाया था, अब उसको भी समझ लिए दोबारा कि जो अभी हमने बताया था ये वाला धर्म परिणाम में बर्तन मिट्टी का एक नया आकार है। धर्म परिणाम की जब परिभाषा घटाते हैं तो क्या है, बर्तन, कोई भी बर्तन क्या, मिट्टी का एक नया आकार बन जाता है। मिट्टी इस रूप में थी, अभी फैली हुई थी, उसका एक नया आकार हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। वह आकार उसमें छुपा हुआ था, अब प्रकट हो गया। अब वो क्या हो गया, प्रकट हो गया। ये आकार इसके अंदर छुपे हुए थे, प्रकट हो गए। ये बर्तन के आकार मिट्टी के धर्म हैं, बता दी, मिट्टी के आकार धर्म है, ठीक है। जो उसमें अप्रकट रूप से छिपे रहते हैं, उस अप्रकट धर्म आकार का प्रकट हो जाने का मतलब भविष्यत से वर्तमान अवस्था में आ जाना। क्या है भविष्यत, माने अभी अप्रकट रूप में आएगा, माने वर्तमान आएगा, वर्तमान हो जाएगा। फिर वो ये पेन इसके नीचे अभी दिख नहीं रहा, अब इसको ये इसको दृष्टि में आएगा तो यहां लाना पड़ेगा। अब ये दिख रहा है और अब नीचे कर दिया, फिर भूत हो गया दर्शन। ये क्या है, अभी इसके दर्शन की भविष्यत अवस्था है। क्यों, क्योंकि आगे चल के यहां दिखेगा, इसलिए अब ये वर्तमान हो गया, दिख रहा है। अब जैसे ये फिर दोबारा मैंने नीचे कर दिया, आपको दिख रहा हो, नीचे कर दिया, अब ये क्या चला गया, भूत अवस्था में चला गया, अब नहीं दिख रहा। तो यहां पर इनका कहना है कि भविष्यत से वर्तमान अवस्था में आ जाना लक्षण परिणाम है। इस मिट्टी को घटाकार में आना ही क्या है, ये लक्षण परिणाम है। ठीक है। और लक्षण परिणाम वस्तुतः कालक्रम के भेद से होता है। कालक्रम यही बताया, भूत को भविष्यत, वर्तमान और भूत। वर्तन का आकार प्रकट होने से पूर्व ही धर्मी रूप मिट्टी में विद्यमान था। जब तक प्रकट नहीं हुआ तब तक वो अनागत माने भविष्यत
लक्षण वाला था। अब ये जो लक्षण है, लक्षण को भी 3 भागों में बांट देंगे। एक भविष्यत लक्षण परिणाम, एक वर्तमान लक्षण परिणाम और एक भूत लक्षण परिणाम। तो उसी को कहते हैं लक्षण। जब प्रकट हो गया तो वो वर्तमान लक्षण परिणाम वाला हो गया, और जब टूट करके मिट्टी में मिल गया तो क्या हो गया, ये भूत लक्षण परिणाम वाला हो गया। आकार, ठीक है, धर्म। तो भूत काल एवं भविष्यत काल माने अप्रकट छिपे हुए वर्तमान में प्राकट्य रूप में होता है, ठीक है। इस तरह काल के वेद से धर्मी, धर्मी यहां पर मिट्टी ले लिया हमने। मिट्टी में क्या होता है, 3 प्रकार से मन काल वेद से 3 लक्षण परिणाम होते हैं। एक भविष्यत लक्षण परिणाम, एक वर्तमान लक्षण परिणाम और एक भूत लक्षण परिणाम। लक्षण शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा ज्ञात हो, वो लक्षण होता है। किसी भी वस्तु के धर्म को, किसी भी वस्तु के धर्म को वो धर्म को 3 प्रकार से ये बता रहे हैं, 3 प्रकार से उसकी वो ज्ञान में आता है। लक्षण अर्थात भविष्यत लक्षण परिणाम होता है उसका। भविष्यत लक्षण परिणाम का अर्थ है जो धर्म धर्मी के अंदर अभी प्रकट नहीं है, ठीक है। इस हाथ में ले लीजिएगा, इस हाथ में ब्लड है पर आपको दिख नहीं रहा, ये क्या है, भविष्यत लक्षण परिणाम है। किसका, इस हाथ में वर्तमान जो रक्त धर्म का। और जब हमने किसी के ब्लेड या चाकू से इसको काट दिया तो ब्लड आ गया बाहर, वो क्या, उसका ब्लड का प्रकट रूप हो गया। तो वो क्या हो गया, वर्तमान लक्षण परिणाम रक्त धर्म का। और फिर हमने क्या कर दिया, उस पर पट्टी बांध दी, टेप लगा दी, तो वो खून बंद हो गया, हट गया, वहां नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो गया, भूत लक्षण परिणाम रक्त धर्म का। ऐसे घटाएं, ऐसे घटित करने हैं सब में, ठीक है। अब इसी प्रकार से अवस्था परिणाम होता है, ठीक है। एक का उदाहरण दे सकते हैं, अनेक और तो और भी आप अपनी तरफ से योगी को फिर चिंतन करना पड़ता है इसी के लिए। अवस्था परिणाम क्या होता है, कोई भी वस्तु, ध्यान रखें, कोई भी वस्तु, जैसे मानिएगा ये हमारा शरीर है, शरीर है, मेरा जो शरीर है आज से 40 वर्ष पूर्व मेरी जो अवस्था थी, उस अवस्था को क्या कहा जाता था, बाल्यावस्था। आज मेरी जो अवस्था है उसको क्या कहा जाता है, युवावस्था। युवा ही है, बूढ़े तो नहीं अभी। और मैं जैसे ही 20-30 साल बाद मेरी जो स्थिति होगी इस शरीर की, वो क्या कहलाएगी, वृद्धावस्था। इस शरीर की हमने 3 अवस्थाएं गिन दी, बाल्यावस्था, युवावस्था और क्या, वृद्धावस्था। ये शरीर की है, आत्मा की तो नहीं है, आत्मा की तो नहीं है। अब इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे, जब ये जो लक्षण परिणाम होते हैं या जो धर्म परिणाम होते हैं वस्तु के, उनमें साथ साथ में अवस्था भी चलती है, अवस्था भेद भी होता है। मिट्टी से हमने ये आकार बनाया तो एकदम मिट्टी से सीधा एकदम एक क्षण में ये वाला आकार नहीं आया। मिट्टी को धीरे आकार को, इस आकार को बनने में काफी समय लगा है। मिट्टी इस अवस्था से इस अवस्था में आई है, ठीक है।
मिट्टी इस अवस्था से इस अवस्था में आई है अथवा इस अवस्था में आई है, तो ये क्या है, वस्तुओं का अवस्था परिणाम होता है। कुछ वस्तु क्या होती है, ये शरीर, इसमें यहां पर उदाहरण दिया है, उसको मैं पढ़ के बताता हूं और अच्छा समझ में आएगा। पूर्व में कहा आए जो मिट्टी से बने हुए बर्तन का प्रकट रूप हो जाना, जो लक्षण परिणाम कहा था हमने, वर्तमान लक्षण परिणाम, वह बर्तन ज्यो ज्यो पुराना होता जाता है, ध्यान रखेंगे, त्यों त्यों वह जीर्ण होता जाता है, थोड़ा सा कमजोर होता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वह टूट ही जाता है, टूट जाता है जी मिट्टी का बर्तन, 20 साल चलेगा, 30 साल चलेगा। यह जीर्ण होने की अवस्था प्रतिक्षण होती है, ध्यान रखेंगे। ये जो मेरी युवावस्था है, एकदम सीधी बाल्यावस्था से युवावस्था एकदम नहीं आई एक क्षण में, इसको युवावस्था बाल्यावस्था से युवावस्था में आने के लिए न जाने कितने वर्ष लग गए। क्षणों को गिनेंगे तो न जाने कितने अरब क्षण हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो कहते हैं यह जीर्ण होने की अवस्था होती है, वो प्रतिक्षण होती रहती है, एकदम से नहीं होती, इसलिए क्षण क्षण में बदलती अवस्था को अवस्था परिणाम कहते हैं। ये अब इसमें क्या करना है, मिट्टी से ये ढक्कन बनाने के लिए, घड़ा बनाने के लिए निरंतर इसमें मिट्टी में अवस्था परिणाम हो रहा है। क्या अवस्था परिणाम हो रहा है, इसी में अब तीनों चीजें घटेंगी, ध्यान रखेंगे। ये भूत में, इंद्रियों में तीनों लक्षण घटेंगे, ध्यान रखेंगे। इस मिट्टी से जो घड़ा बना उसमें धर्म परिणाम क्या हुआ, धर्म परिणाम ये हुआ कि मिट्टी की जो आकृति थी वो नष्ट हो गई, माने वो हट करके घड़ाकार बन गई, ठीक है। अर्थात वो एक पहले का जो आकार धर्म था वो नष्ट हो गया, दूसरा धर्म, उसमें नया धर्म आ गया, ये वाला। लक्षण परिणाम क्या बताएगा हमको इसके बारे में कि इस मिट्टी के अंदर अप्रकट रूप से जो भविष्यत लक्षण परिणाम वाला जो आकार था, घट आकार, वो अब वर्तमान लक्षण परिणाम आकार में आ गया, ठीक है। और इसी प्रकार से अवस्था परिणाम, अर्थात इस मिट्टी से घड़ा बनने में, उस मिट्टी में न जाने कितने अवस्थाओं के परिवर्तन हुए हैं। एकदम झट कहने से मिट्टी घड़ा बन जाए, इतने बोलने मात्र से नहीं, धीरे धीरे मिट्टी की अवस्था बदलती रहती है। मिट्टी को पहले गीला करना पड़ता है, सानना पड़ता है, उसका गोला बनाना पड़ता है, ये सारा कुछ क्या, मिट्टी का अवस्था परिणाम है ठीक है, बात गहरी है, थोड़ी सी दार्शनिक तो है, ठीक है, पर आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको समझ में आएगी। अब यहां पर एक उदाहरण दिया था, उसको बता दो। हम बालक अवस्था से युवा अवस्था और युवा से बूढ़े किसी एक दिन में नहीं हुए हैं, किंतु परिणाम क्रम पूर्वक ही इस वृद्धावस्था में आ पाए हैं। अब एक सीमा होती है, बाल्यावस्था से युवावस्था की सीमा होती है। जब तक पूर्ण परिपक्व युवावस्था नहीं होती तब तक क्या है, हमारा ये शरीर युवावस्था की तरफ बढ़ता रहता है, क्षण क्षण प्रति क्षण। और जब पूर्ण युवावस्था हो जाती है फिर क्या है, जीर्णावस्था में वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता जाता है, यह होता है। अर्थात अवस्था का परिवर्तन प्रतिक्षण होता हुआ यहां तक हम पहुंचे हैं, क्योंकि यह अवस्था परिणाम मन वस्तु मात्र में प्रतिक्षण होता रहता है। प्रत्येक वस्तुओं की अवस्थाएं प्रतिक्षण बदल रही हैं, ठीक है। यह सिद्धांत बौद्धों का भी यही सिद्धांत है। बौद्ध भी यही स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक का, ये मेरा शरीर प्रतिक्षण बदलता जा रहा है, पर बहुत सूक्ष्म रूप से बदलता है, इसलिए एहसास नहीं होता, भान में नहीं आता है? तो
अब आपको मोटा मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये बातें वास्तव में आपको कब समझ में आएंगी, थोड़ा आपको ग्रामेटिकली चीजें भी हों, और ठीक है, सेंस के संबंधी। अब आपको ये समझना है कि सभी भूत, जितने भी भूत हैं और जो इंद्रियां हैं, इनमें ये तीनों परिणाम निरंतर घटित हो रहे हैं। ठीक है, इंद्रियां भी हमारी क्या है, धीरे धीरे बदलती रहती है, ध्यान रखेंगे। इनका भी इंद्रियां कमजोर हो जाती, दिखना कमजोर हो जाता है, इत्यादि इत्यादि आदि। हाँ, जो हाथ पैर की जो शक्ति है वो कमजोर होती जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमें यहां पर समझना है। ठीक है, तो आज की कक्षा थोड़ी बड़ी तो हुई है, पर आप समझने का प्रयास कीजिए, जितना आपको समझ में आया उतने से संतुष्ट रखिएगा। बाकी आप फिर धीरे धीरे और स्वाध्याय कीजिएगा, और प्रैक्टिस में आने पर ही होगा। ठीक है, मोटा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसी में बताएंगे कि जो ये तो बताया धर्म आदि के बारे में, गुण के बारे में। अब धर्मी की परिभाषा बताएंगे अगले में, कि ये जो तीनों परिणाम हैं, ये तीनों परिणाम जिसके धर्म हैं उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये अगली कक्षा में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा कठिन हो सकता है, क्षमा कीजिएगा, परंतु इसको एक दो बार देखेंगे तो लगभग आपको 80 से 90% समझ में आ जाएगा। बाकी पुस्तक आप सहयोग देगी आपको। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।